हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 16 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान और जैस्मिन दोनों घर से बाहर आ गए। मौका मिला था उनको अकेले बाहर आने का, तो खुश तो दोनों ही थे। ये वाले मोमेंट बहुत स्पेशल होते हैं हर किसी के। फैमिली से चोरी चोरी मिलने का जो मजा है वो दुनिया में अलग ही है। विहान ने जैस्मिन को देखा और बड़े प्यार से बोला, हाँ जी प्रिंसेस, अब बताओ कैसे पैम्पर किया जाए आपको। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान की कही बात उसे अच्छी तो बहुत लगी, फिर जब कुछ याद आया तो विहान के बाजू पर थप्पड़ मारकर बोली, आपने मेरी फैमिली के सामने मुझे जज क्यों बोला? सब कैसे देख रहे थे? कोई जज नहीं बोलता मुझे, उन्हें शक हो गया तो? विहान जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, सो व्हाट, शुक्र मनाओ जज बोला है, मैं तो बेबी बोलने वाला था। जैस्मिन गुस्से से उसे घूरने लगी। विहान हंसने लगा और फिर बोला, डोंट वरी, बस कुछ ही दिन है, हाइट रखना है। अर्जुन की शादी होते ही तुम्हारे पापा से मैं खुद बात कर लूंगा। तुम्हारे वापस कनाडा जाने से पहले मैं हमारा रिलेशनशिप परमानेंट करके भेजूंगा। जैस्मिन अपनी हील्स उतार कर आलती पालती मारे सीट पर विहान की तरफ मुड़कर बैठ गई और इतराते हुए बोली, पहले मुझसे तो बात कीजिए। लड़की तैयार नहीं है, अभी पापा को पहले पटाना है आपको। जिससे शादी करनी है उसे तो मनाइए पहले, फिर देखेंगे। विहान उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर प्यार से बोला, मनाने पर आऊं तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगी तुम। बस एक अच्छी सी किस और तुम्हारी सारी फीलिंग्स बाहर। शायद भूल गए आप मिसेज जास्मिन। जैस्मिन को वो होटल वाली बात याद आ गई। विहान की किस करने के बाद ही जैस्मिन ने आई लव यू बोल दिया। जैस्मिन को बुरा नहीं लगा, वो सोचकर वो मुस्कुराकर बोली, वो अलग बात थी, अब अलग है। अब इतना इजी नहीं मुझे मनाना। विहान हल्का सा हंस दिया और जैस्मिन को एक नज़र देखकर बोला, कर लो बेबी, जितने जुल्म करना है। एट द एंड आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। एक बार आ गई फिर भूल जाना, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी। जैस्मिन का दिल धक धक करने लगा। विहान अपनी बातों से उसकी धड़कनें बढ़ा ही देता था। फिर जैस्मिन के दिमाग में कुछ आया और उसने अपने दोनों पैर विहान के थाइस पर रखकर बोली, चलिए पैर तो दबाइए पहले, फिर सोचते हैं। विहान को बड़ा प्यार आया, वो मुस्कुराने लगा। उसने जैस्मिन के पैरों को छू लिया। जैस्मिन की रूह में सुकून सा आ गया। वो विहान की गोद में पैर रखे थी और कंफर्टेबल होकर बैठी थी। विहान एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। विहान एक हाथ से प्यार से उसके पैरों में हाथ फेरने लगा। जैस्मिन ने अपना फोन लिया और वीडियो बनाने लगी। आज ये आजकल की लव लैंग्वेज है। आजकल यही नहीं कि लड़के को पैरों में हाथ लगाने को बोल रही है तो वो लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस एक जेस्चर है खुद और दूसरे को स्पेशल फील करवाने के लिए। इंसान जिसे अपना मानता है उससे ही ऐसी उम्मीदें कर सकता है। जैस्मिन ने फोन बंद कर दिया और विहान को प्यार से देखने लगी। विहान ने जैस्मिन का एक पैर थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके पैर पर प्यार से किस कर दिया। जैस्मिन की बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से बोली, विहान। विहान जैस्मिन को देखने लगा और आईब्रो उठाकर पूछा। उसने फिर जैस्मिन का पैर अपने थाइस पर रख लिया और प्यार से हाथ फेरने लगा और जैस्मिन बोली, आप प्लीज पैरों को किस मत करो, अच्छा नहीं लगता। विहान उसे एक नज़र देखकर फिर सामने देखकर ड्राइव करते हुए फिर जैस्मिन का पैर उठाकर उसके पैर पर बड़े प्यार से किस करके बोला, ठीक है अब नहीं करूंगा दोबारा। विहान के किस करने पर जैस्मिन हंसने लगी और विहान को आगे आकर उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मार दिया। विहान भी हंसने लगा। कितना सुकून था इस मोमेंट में। किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए बहुत है ये। कोई किसी के पैर पर तभी किस कर सकता है जब कोई हद से ज्यादा प्यारा हो हमें। विहान के लिए वो उसका सब कुछ थी। ये चीजें बहुत सुकून देने वाली थी उसके लिए। दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त घर की तरफ जा रहे थे। विहान उसे हर बात पर स्पेशल फील करवा रहा था। जैस्मिन पूरे रास्ते विहान की थाइस पर अपने पैर रखे बैठी रही। 1 डेढ़ घंटे में वो मुंबई आ गए। पहले वो सीधे घर गए। विहान ने कार रोक दी। दोनों कार से बाहर आए और घर के अंदर चली गई। जैस्मिन अपनी छोटी मम्मा के रूम की तरफ ही गई। विहान हॉल में ही रुक गया और बोला, जेस तुम लेकर आओ, मैं यहीं हूँ। जैस्मिन विहान को देखने लगी और बोली, आइए आप भी। विहान ने उसे मुस्कुराकर जाने को कहा। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। फिर एक सर्वेंट को 2 कप कॉफी बनाने का बोल दिया और छोटी मम्मा के रूम में चली गई। विहान वहीं सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाने लगा। विहान इतनी स्पेस तो समझता था। वो भले ही जैस्मिन से प्यार करता था लेकिन जैस्मिन की फैमिली की पर्सनल चीजों में वो नहीं घुसना चाहता था। इतनी स्पेस तो हर एक कपल में एक दूसरे को देनी चाहिए।
जैस्मिन बैग लेकर बाहर आ गई और अपने पास रखकर विहान के पास बैठ गई। विहान पहले फ़ोन देख रहा था, फिर उसने फ़ोन साइड में रख दिया और जैस्मिन से प्यार से बोला, कहीं और जाना है? बहुत टाइम है हमारे पास, बताओ कहाँ जाना है? जैस्मिन बोली, मेरे भैया की शादी है, अभी तो मुझे वहीं देखना है बस। विहान, ओके, वैसे कितने दिनों के लिए आई हो? जैस्मिन, 15 दिन के लिए। विहान उसे देखने लगा, चेहरे पर हल्का सा नूर कम हो गया। जैस्मिन ने देखा तो उससे नजर हटाकर थोड़ा नखरे करते हुए बोली, तो कनाडा इतनी दूर भी नहीं है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, वहाँ मेरे घर में एक रूम खाली रहता है। जैस्मिन की बात पर विहान मुस्कुराए बिना न रह सका। जैस्मिन ने विहान को नहीं देखा। विहान ने सोफे पर पूछे सर रख दिया और जैस्मिन से नजर हटाकर बोला, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जैस्मिन विहान को देखने लगी और बोली, क्या? विहान सोफे पर सर रखे ही जैस्मिन को देखकर बोला, यही कि जाने से पहले तुम्हारे साथ अपना आधा नाम जोड़ दूं। खाली रूम में रहने से अच्छा मैं अपनी फियोंसे के साथ रूम शेयर कर लूं। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई, हार्ट बीट रुक सी गई। विहान ने जैस्मिन का रिएक्शन देखा तो हंसने लगा। जैस्मिन ने पिलो उठाकर उसे मारा और बोली, ज्यादा सपने देख रहे हैं आप, अब जब तक कुछ भी परमानेंट नहीं होता तब तक मैं नहीं आने दूंगी आपको अपने पास। विहान ने सुना तो उसे देखने लगा। उनकी कॉफी भी आ गई थी। विहान ने कॉफी उठाई और एक सिप लेकर जैस्मिन को देखकर बोला, एक बार खोकर देख लिया, दोबारा मैं रिस्क नहीं लूंगा, सब कुछ परमानेंट कर कर ही हक जताऊंगा। भरोसा खोया था मैंने तुम्हारा, तुम्हें लेकर बहुत डरता हूँ मैं। मुझे वापस वही भरोसा चाहिए जो पहले करती थी। मुझे पता है वो भरोसा हमारा रिलेशनशिप परमानेंट होने के बाद वापस आएगा। मुझे तुम्हारे करीब बिल्कुल वैसे ही आना है जैसे हम फर्स्ट टाइम आए थे। तुमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था मुझ पर, अब ये ट्रस्ट मिस्टर कपूर बनोगी तब दिखाओगी तुम। आई नो, उससे पहले तो मुझे भी पता है मेरी प्रिंसेस डर जाएगी और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। सो डोंट वरी, रूम शेयर करने का मतलब ये नहीं कि बॉडी शेयर होना भी कंपल्सरी है। वो तो दोनों की परमिशन में होता है जो भी होता है। जैस्मिन थोड़ा इमोशनल हो गई, यही बात उसके दिल में चल रही थी। अब वो शायद विहान के उतना करीब आने का मौका उसकी शादी के बाद ही दे पाएगी। विहान ने जैस्मिन की भरी आंखें देखी तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया और बोला, मैं मजाक कर रहा था बेबी, तुम्हारी परमिशन के बिना ना ही मैंने पहले छुआ था ना ही कभी आगे टच करूंगा। अब तुम्हारे करीब आने का हक मैं तब मानूंगा जब तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा, ट्रस्ट मी। जैस्मिन की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए और कॉफी उठाकर पीने लगी। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन की फीलिंग को वो समझ रहा था। जैस्मिन के थोड़ा पास चला गया और उसका हाथ पकड़कर उसने अपनी अंगुलियों में उसकी अंगुलियां फंसा ली। जैस्मिन ने विहान को देखा, विहान ने उसे देखा और उसके हाथ पर किस कर दिया। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाने लगी, एक दूसरे के हाथ पकड़े कॉफी पीने लगे। विहान ने भी जैस्मिन का हाथ पकड़े रखा। दोनों ने कॉफी खत्म की और सोफे से उठ गए। विहान ने बैग उठा लिया जो लेने वो आए थे। दोनों बाहर आ गए और कार में बैठकर वापस लोनावला चले गए। वो मुंबई से निकले और जाते हुए रास्ते में एक अंकल भेलपुरी की स्टॉल लेकर खड़े थे। बेचारे बहुत बूढ़े थे। जैस्मिन अब सीधे होकर बैठी थी, वो बाहर देख रही थी। जैस्मिन उन अंकल को देखती रही। विहान ने कार नहीं रोकी और आगे चले गए। जैस्मिन का ध्यान अंकल पर ही था। बेचारे बड़ी उम्मीद से कार को देख रहे थे। जैस्मिन का दिल पसीज गया। वो विहान से जल्दी से बोली, विहान रोकिए। जैस्मिन के कहने पर विहान ने जल्दी से ब्रेक लगाई। वो खाली सड़क ही थी, थोड़ा जंगल एरिया ही था। विहान ने जैस्मिन को देखा और बोला, व्हाट हैपेंड? फिर से कोई कुत्ते का बच्चा तो नहीं बचा ना? विहान की बात सुनकर जैस्मिन ने हल्का सा घूरा। विहान मुस्कुरा दे। जैस्मिन बोली, नहीं, आप कार पीछे लेकर जाओ, मुझे वो अंकल से भेलपुरी लेकर खानी है। जैस्मिन की बात सुनकर विहान ने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूर पर अंकल थे जो कार को ही देख रहे थे। विहान ने जैस्मिन की तरफ देखा, फिर हाँ में सिर हिलाकर कार बैक ले गया। अंकल के सामने जाकर कार रोक दी। जैस्मिन ने शीशा नीचे कर दिया और मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जैस्मिन बोली, अंकल एक भेलपुरी बना दीजिए। अंकल ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और भेलपुरी बनाने लगे। जैस्मिन अंकल को ही देखने लगी। अंकल ने बहुत पुराने कपड़े पहने थे। उनकी उम्र 70-80 साल की लग रही थी, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे थे। विहान जैस्मिन को देखने लगा। अंकल ने भेलपुरी बनाकर जैस्मिन को दी और जैस्मिन बोली,
अंकल कितने हुए अंकल? बिटिया 30 रुपए। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान ने पहले ही अपना पर्स निकाल लिया था, उसके पास छुट्टे नहीं थे। विहान ने 500 का नोट आगे होकर दिया। अंकल ने देखा तो बोले, बेटा खुले नहीं है मेरे पास, छुट्टे दे देते तो अच्छा होता। विहान, अंकल छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। अंकल बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगे। अब वो बेचारे यहाँ कहाँ से छुट्टे लेकर आए? विहान ने उनके आगे पैसे कर कर कहा, अंकल आप रख लीजिए पूरे। अंकल हैरान से हो गए। 30 रुपए की चीज के बदले 500 देकर जा रहे हैं। पहले तो वो झिझक रहे थे, फिर जैस्मिन भी बोली, अंकल ले लीजिए, हमारे घर पे शादी है, आप ये समझ लीजिए मैं मिठाई के डब्बे के बदले दे रही हूँ, हम खुशी से दे रहे हैं, प्लीज ले लीजिए। अंकल के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने जैस्मिन और विहान के सर पर हाथ रखा। विहान भी जैस्मिन के पास ही झुका हुआ था पैसे देने के लिए। अंकल उनके सर पर हाथ रखकर बोले, बहुत बधाई बेटा, भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे, हमेशा खुश रहो। अंकल के आशीर्वाद से दोनों के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उन्होंने 500 का नोट ले लिया। विहान मुस्कुराकर बोला, थैंक यू अंकल। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। अंकल फिर दोनों अंकल को बाय बोलकर आगे निकल गए। जैस्मिन भेलपुरी खाने लगी। विहान ने जैस्मिन को देखा तो प्यार से बोला, तुम्हें पता है जैश, तुम्हारी यही बातें तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जो प्यार ना भी करना चाहे उसे भी हो जाए। इसीलिए मुझे जलन होती है कि मेरे अलावा कोई तुम्हारे आसपास ना रहे। अगर गलती से किसी और को तुमसे प्यार हो गया तो मरेगा मेरे हाथ से। जैस्मिन हैरानी से विहान को देखने लगी। विहान भी सीरियस था। जैस्मिन फिर आराम से बोली, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं किससे प्यार करती हूँ विहान। ड्राइव करते हुए बस इसी बात का तो घमंड है, जिस लड़की से किसी को भी प्यार हो जाए वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। जैस्मिन का दिल उछल पड़ा। वो विहान को देखने लगी। विहान ने कार साइड में लगाकर रोक दी और जैस्मिन की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रॉमिस ऑफ द डे बेबी, मैंने भरोसा खोया ना तुम्हारा। तुम भले ही टाइम लो, लेकिन मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। जो बात तुम्हारे मुंह से निकल गई वही मेरे लिए पत्थर की लकीर। सारी दुनिया की बात एक तरफ, मेरी जान की कही बात एक तरफ। जो तुमने बोल दिया वही मानूंगा मैं, कभी पलट कर दोबारा नहीं पूछूंगा। मेरा ये प्रॉमिस लाइफ टाइम रहेगा। जैस्मिन के रोंगटे खड़े हो गए। विहान की आंखों में वो एकटक देखने लगी। विहान इतने कॉन्फिडेंस और प्यार से बोल रहा था। जैस्मिन का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। विहान अपनी सीट बेल्ट खोलकर थोड़ा जैस्मिन की तरफ आया और उसका माथा बड़े प्यार से चूमकर बोला, आई लव यू। जैस्मिन का दिल ही बाहर आ गया। वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाई। कोई स्पीचलेस कर देता है, विहान ने वही कर दिया उसे। विहान उसकी हल्की सी गाल खींचकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके घर की तरफ निकल गया। जैस्मिन के मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकला। समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। दोपहर तक विहान और जैस्मिन वापस लोनावला आ गए। उन्होंने शीतल जी और कोमल जी को सामान दिया। घर में रात की पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी। काफी गेस्ट भी आ गए थे। जैस्मिन की मासी भोई और भी काफी रिश्तेदार आ चुके थे। जैस्मिन उन सबसे मिलने लगी। विहान ने जैस्मिन को बिजी देखा तो अपने रूम में फ्रेश होने चला गया। इतने टाइम बाद सब रिश्तेदारों से जैस्मिन मिल रही थी तो काफी टाइम उसके साथ बैठकर मस्ती मजाक करती रही। शाम हो गई। सब रेडी होने अपने अपने रूम में चले गए। जैस्मिन अपनी ड्रेस लेकर रूही के रूम में चली गई। दोनों का साथ में रेडी होने का प्लान था। जैस्मिन की बुआ की बेटी सिमरन भी आ गई। बहुत प्यारी थी वो भी। वो जैस्मिन और रूही से 1 साल छोटी थी। कॉलेज में अभी फाइनल ईयर में थी। सिमरन भी अपना सामान उठाया और रूही के रूम को नॉक करते हुए बोली, मे आई कम इन। जैस्मिन और रूही ने देखा सिमरन मुस्कुरा रही थी। बड़ी क्यूट सी थी, हल्की सी चबी थी, गोरा रंग, खूबसूरत नक्श, हाइट जैस्मिन से थोड़ी सी कम। रूही ने मुस्कुराकर कहा, शिमी फॉर्मेलिटी मत करो, आ जाओ, सब साथ में ही रेडी होंगे। शिमी हल्का सा हंसती और अंदर आ गई। जैस्मिन सिमी से बोली, सिमी तू भी आ रही है पूल साइड, हमारी यंगस्टर की पार्टी वहीं हो रही है। शिमी मुस्कुराकर, आप लोग लेकर चलोगे तो आ जाऊंगी। सिमी की बात सुनकर जैस्मिन ने उसके सर पर चप्पत लगाई। फिर तीनों हंसने लगी। रूही बोली, चलो यार जल्दी रेडी होते हैं, 8 बजने वाले हैं। जैस्मिन, हाँ हाँ चलो। तीनों जल्दी कपड़े चेंज किए और रेडी होने लगी। एक दूसरे की हेल्प भी कर रही थी तीनों। रूही ब्राइड थी तो उसने बहुत प्यारा गोल्डन कलर का इवनिंग गाउन पहना था। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। सिमरन ने ब्लैक कलर का जंपसूट, वो भी बहुत प्यारी सी लग रही थी। वहीं जैस्मिन ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी, बहुत छोटी सी लग रही थी। बालों को पीछे पोनीटेल में बांध लिया। चेहरे पर बालों की कुछ लटें झूल रही थी। हल्की पिंक लिपस्टिक, थोड़ा सा मेकअप, पैरों में ब्लैक हाई हील्स डालकर रेडी हो गई विहान की हालत खराब करने के लिए।
उनको तैयार होते-होते 8 बज गए। रूही को अर्जुन का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन उठाया और बोली, अर्जुन बस 5 मिनट में आ रहे हैं अर्जुन। रूही सब आ गए हैं यहाँ, जल्दी आओ, मेरे दोस्त मिलना चाहते हैं तुमसे। रूही, जी बस आ गए। रूही ने फ़ोन काट दिया और बोली, जस्सू सिमी चलो, सब पहुँच गए हैं, बस हम ही बाकी हैं। जैस्मिन चलो, वैसे विहान आ गए। रूही, नहीं बहन, मैंने नहीं पूछा तेरे विहान का। जैस्मिन उसे घूरने लगी और सिमी हंसती और फिर जैस्मिन से बोली, जस्सू दी मिलवाना मुझे भी विहान जीजू से, आई एम सो एक्साइटेड। सिमी बच्चों की तरह खुश होने लगी। जस्सू ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, देख सिमी, मिलवा तो मैं दूंगी, लेकिन ये बात इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। फैमिली में किसी को भी मत बताना अभी। सिमी मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स दी, डोंट वरी। जैस्मिन मुस्कुरा दी और उसको साइड हग कर लिया। फिर तीनों रूम से बाहर आ गई। बड़ी बड़ी हिल्स पहनकर तीनों टक टक करते हुए जा रही थी। वो लिफ्ट से नीचे गई और पीछे के रास्ते से होते हुए फिर पूल एरिया की तरफ चली गई। सामने की तरफ डिनर गैदरिंग थी, वहाँ सब गेस्ट थे और बड़ी उम्र वाले थे। आज बस डिनर ही था। बच्चों को वो बोरिंग लगा तो उन्होंने अपनी पार्टी रख ली। ये अर्जुन और रूही की बैचलर पार्टी थी। वो तीनों पुल एरिया में गई तो हैरान रह गई, इतना खूबसूरत सजाया हुआ था। पुल के चारों तरफ पार्टी का अरेंजमेंट था, म्यूजिक चल रहा था, खाने पीने की बारिश आई थी। बस ड्रिंक नहीं था, वहाँ मॉकटेल और मेजितो वगैरह सर्व हो रहे थे। बहुत सी लड़कियां थी पार्टी में, कम से कम 50-60 लड़के लड़कियां, जिसमें अर्जुन, ईशान और रूही जैस्मिन के कॉलेज फ्रेंड्स थे, कुछ उनके कजन्स। वो तीनों तो एंट्रेंस पे पहले डेकोरेशन ही देखने लगी। अर्जुन अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, वो एंट्रेंस के पास ही था। उसने उन तीनों को देखा तो उनकी तरफ आ गया और रूही के आगे हाथ कर दिया। रूही ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया और बोला, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। रूही मुस्कुरा दी, अर्जुन के गाल पर किस करके बोली, थैंक यू, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अर्जुन मुस्कुरा कर, थैंक यू बेबी। जैस्मिन और सिमरन दोनों को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। अर्जुन और रूही ने उनको देखा तो हंस दिए। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, भैया हम दोनों नहीं ब्यूटीफुल लग रहे क्या? अर्जुन दोनों के पास आया और उनको सीने से लगाकर बोला, तुम दोनों तो हो ही पूरी फैमिली की प्रिंसेस। हम 8-10 भाइयों की तो 2 ही तो बहनें हैं, और वो भी दुनिया की सबसे क्यूट बहनें। अर्जुन की बात सुनकर दोनों खुश हो गई। सच में जितने चाचा मामा बुआ मौसा जी, सबकी फैमिली में लड़के ज्यादा थे। बस एक जैस्मिन थी और एक बुआ की लड़की सिमरन। इस पीढ़ी में पूरे खानदान में बस ये 2 ही लड़कियां थी, बाकी भाइयों की लाइन लगी थी इनके पीछे। दोनों ही बड़ी प्यारी थी। लड़की रखी हुई थी शबने। पूरी फैमिली का प्यार इन दोनों को सबसे ज्यादा मिलता था, जैस्मिन और सिमी। थैंक यू भैया। जैस्मिन, भैया आप रूही के साथ जाओ, हम घूम लेंगे खुद। अर्जुन, ओके, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको रूही से मिलना है, हम थोड़ी देर में आते हैं। वहाँ ईशान और कार्तिक है, उनके पास चली जाओ। जैस्मिन और सिमरन ने सिर हिला दिया। अर्जुन रूही का हाथ पकड़े उसे फ्रेंड की तरफ ले गया। जैस्मिन और सिमी एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे साइड आ गई। सिमी जैस्मिन से बोली, दी जीजू कहाँ है, उनसे मिलवाओ जल्दी। अब जैस्मिन इधर उधर देखते हुए, पता नहीं कहाँ ये। वो दोनों सीटिंग एरिया की तरफ आ गई। ईशान अपने कनाडा से आए फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। कार्तिक साइड में फोन में बात कर रहा था। जैस्मिन को कार्तिक अकेला दिखा तो उसके पास चली गई। कार्तिक भी बहुत हैंडसम लग रहा था, वाइट टी शर्ट और ब्लैक डेनिम पहना था। जैस्मिन ने शिमी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार्तिक की तरफ आ गई। कार्तिक ने अपना फोन कट किया और मुड़कर देखा। जैसे ही मुड़ा, सबसे पहले नजर सिमरन से जा मिली। गोरी सी क्यूट सी फेस वाली लड़की, खुले बाल, चेहरे से मासूम लग रही थी। शिमी ने देखा तो कार्तिक की आंखों में आंखें ही जम गई। वो भी एकटक कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने फिर जल्दी से नजरें हटा ली और जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया। जैस्मिन कार्तिक के गले लग गई और बोली, अकेला क्यों खड़ा है, विहान कहाँ है? कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही जैस्मिन के कान के पास उसे बड़े प्यार से आवाज आई, जी बेबी। जैस्मिन ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा। सामने विहान खड़ा था। भाई क्या लग रहा था बंदा, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। ब्लैक कपड़ों में कोई भी लड़का कभी रोंग नहीं जा सकता। जो लुक लड़कों को ब्लैक कपड़ों में आती है वो किसी और कलर में नहीं आती। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान भी बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। जैस्मिन भी कहाँ कम लग रही थी, पिंक फ्रॉक में बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। जैस्मिन बोली, कहाँ थे आप? विहान बस यही था। सिमरन ने विहान को देखा तो मुस्कुरा दी। सिमरन की नजर हटते ही कार्तिक ने एक नजर सिमरन को देखा, कितनी क्यूट लग रही थी। मुस्कुराते हुए जैस्मिन का हाथ पकड़ा था उसने। विहान को देख रही थी। विहान ने भी जैस्मिन की साइड से सिमरन को एक उड़ती नजर डाली।
क्योंकि वो उसे देख रही थी। फिर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन को सिमरन का ख्याल आया और उसे विहान से मिलवाते हुए बोली, विहान ये मेरी सिस्टर सिमरन, सिमी ये विहान है। सिमरन मुस्कुरा दी और विहान के आगे हाथ करके बोली, हेलो जीजू। सिमरन के मुंह से जीजू बोलते ही जैस्मिन हैरान हो गई। उसे नहीं पता था ये लड़की विहान को सामने से जीजू बोल देगी। जैस्मिन ने जल्दी से सिमरन की चिमटी काट दी। सिमरन बेचारी चीख पड़ी। विहान ने देख लिया, उसको हंसी आ गई और सिमरन से हाथ मिलाकर उसके सर पर हाथ रखकर बोला, हेलो शाली साहिबा, कैसी हैं आप। जैस्मिन अब विहान को घूरने लगी। वही कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। जब सिमरन चीखी थी बड़ी बच्ची सी लगी, लेकिन फिर जल्दी नॉर्मल हो गया। उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव आ गया। जैस्मिन की घूरती नजरें देखकर विहान मुस्कुरा दिया। सिमरन मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजू, आप कैसे हैं। विहान, गुड, थैंक यू। सिमरन खुश होकर, आपकी और जसूदी की जोड़ी तो सबसे अच्छी लगेगी, कितने हैंडसम हो आप भी। सिमरन की बात सुनकर जैस्मिन ने उसके सर पर चप्पल लगाई और बोली, बस कर, और अभी जीजू नहीं है ये तेरे, अभी तक इन्होंने मुझे पटाया नहीं है। जैस्मिन की बात सुनकर विहान हैरानी से जैस्मिन को देखा। ये लड़की पटाने वाली बात सबको बताती फिर रही है। वैसे ईशान ऐसे ही जैस्मिन को चुगलखोर नहीं कहता। जैस्मिन कोई चीज छुपा नहीं सकती। कार्तिक ने सुना तो उसे भी हंसी आने लगी। विहान ने कार्तिक को हंसते हुए देखा तो उसे गुस्से में घुरा। कार्तिक बेचारा चुप हो गया। विहान ने जैस्मिन को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, जेज बच्चा, हम साइड में जाकर बात करें। जैस्मिन ने विहान को देखा और बोली, नहीं, मैं आपको नहीं जानती, मैं क्यों जाऊं साइड में। कार्तिक तो जोर से हंस दिया। सिमरन की नजर कार्तिक पर चली गई। बहुत स्मार्ट लग रहा था। सिमरन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। जैस्मिन और विहान कार्तिक को देखने लगे। कार्तिक जैस्मिन के पास आया और उसके कंधे पर बांह रखकर हंसते हुए बोला, जस्सू यू आर टू गुड। विहान ने जल्दी से जैस्मिन के कंधे से कार्तिक का हाथ हटाया और उसे पकड़कर अपनी साइड में कर लिया और बोला, ओ रियली। कार्तिक चुप हो गया। सिमरन कार्तिक को देखकर मुस्कुरा रही थी। जैस्मिन ने फिर सिमरन को देखा और बोली, सिमी, ये कार्तिक मेरा बेस्ट फ्रेंड और विहान के छोटे भाई कार्तिक, ये मेरी छोटी सिस्टर सिमरन। जैस्मिन ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया। कार्तिक की हंसी बंद हो गई। उसने एक नज़र सिमरन को देखा और हल्का सा सर हिला दिया। सिमरन ने मुस्कुराकर हाथ आगे किया और बोली, हेलो। कार्तिक थोड़ा नर्वस हो गया। फिर गहरी सांस लेकर उसने बिना सिमरन को देखे हाथ मिला लिया और बोला, हाय। कार्तिक ने फिर जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। सिमरन की अजीब सा लगा। वहीं विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और बोला, बेबी थोड़ा साइड में आओ, बात करनी है मुझे। जैस्मिन नखरा दिखाने लगी और विहान बोला, देख लो, मैं अभी तुम्हारे पापा के पास चला जाऊंगा और बोल दूंगा मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करनी है। जैस्मिन हैरानी से देखने लगी और आंखें छोटी करके बोली, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। वो प्यार से बोला, नहीं प्यारा बच्चा, मैं बस बोल रहा हूँ, अच्छी इमेज है तुम्हारे पापा के सामने मेरी, देख लो तुम। जैस्मिन इतरा कर, अच्छी इमेज वाले मुझसे पूछे क्या हो आप। विहान हल्का सा हंस दिया और धीरे से बोला, सच में किसी दिन जान ले लोगे तुम मेरी। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो सिमरन को देखने लगी जो कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक अपने फोन में बिजी था या पता नहीं ऐसे ही इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था सिमरन को। जैस्मिन बोली, सिमी मैं आती हूँ, कार्तिक के पास रुक। कार्तिक जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो विहान से बोली, विहान मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खिला दो, पहले आप इतनी सेवा तो करो मेरी। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखा। पहले फूड काउंटर की तरफ सब दिखाने चला गया। अरेंजमेंट अर्जुन और विहान ही देख रहा था। उन दोनों ने मिलकर ही सब आइडिया सोचा था। यहाँ से भी दोनों जा रहे थे। सबकी नजर दोनों पर घूम रही थी। सब वहां पर यंगस्टर थे। सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। कुछ तो साथ भी लेकर आए थे तो किसी को इतना सरप्राइज नहीं लग रहा था, लेकिन दोनों साथ खूबसूरत बहुत लग रहे थे। बार्बी डॉल जैसे जैस्मिन और प्रिंस चार्मिंग जैसा विहान। विहान उसका हाथ पकड़े पहले उसे मॉकटेल की तरफ ले गया और बोला, क्या पीना है। जैस्मिन ने देखा तो बोली, विहान आपको इतना भी नहीं पता मैं ड्रिंक नहीं करती। विहान ने सुना तो घूरने लगा और बोला, बेबी काउंटर को ध्यान से देखो फिर लड़ लेना मुझसे, मॉकटेल है वो, ड्रिंक नहीं रखवाई। तुम्हारा क्या पता, पानी समझकर फिर से वोदका पी जाओ, तुम्हें तो हैंडल करना भी नहीं आता ड्रिंक। विहान की बात सुनकर जैस्मिन हंसने लगी। विहान ने उसकी गाल खींच दी और एक गिलास उसे दे दिया। जैस्मिन मॉकटेल पीते हुए बोली, वैसे विहान सच सच बताना, क्या मैंने सच में बहुत परेशान किया था आपको। विहान काउंटर से ही लगकर खड़ा हो गया और उसे देखकर एक सिप कॉकटेल को लेकर बोला,
परेशान तो नहीं किया, बस मुझे रोना अच्छा नहीं लगा तुम्हारा, बाकी तो तुम प्यार बरसा रही थी मुझ पर, वो तो मैं शरीफ हूँ तो रोक लिया तुम्हें, नहीं तो मेरी इज्जत खतरे में थी उस दिन। विहान की पहले वाली बातें सुनकर जैस्मिन खुश हो गई, लेकिन आखिरी वाली बात सुनकर हैरान हुई। फिर गुस्से में विहान की तरफ आई और मुक्का मारते हुए विहान हंसते हुए जल्दी से पीछे होते हुए बोला, जैश मारो मत यार, सच सच बता रहा हूँ मैं तो। जैस्मिन फिर उसकी तरफ भागी और बोली, रुको आप जरा, एक तो पहले ही नहीं मान रही हूँ, ऊपर से आपकी ऐसी बातें, मनाते रहो आप, मैं नहीं मानूंगी कभी। दोनों को कोई लेना देना नहीं था किसी से, ये भी नहीं थी कि वो पार्टी में आए हैं, बस अपने में ही मस्त थे दोनों। थोड़ी दूर खड़े रूही और अर्जुन की नजरें उन पर गई तो मुस्कुरा दिए। वहीं ईशान ने भी उनको देख लिया, उनके चेहरे की इस्माइल भी बढ़ गई। जैस्मिन और विहान को साथ में अच्छे से बात करते देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। विहान जैस्मिन को खिलाने-पिलाने ले गया, अपनी जान को पूरा पैम्पर कर रहा था। जैस्मिन जो चाहती थी विहान से करवा रही थी। विहान के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जैस्मिन थी इस वक्त। वो ज़्यादा किसी को जानता नहीं था, सब यंगस्टर थे, तो जैस्मिन की फैमिली के अलावा वो बाकी किसी से मतलब नहीं था उसे। वहीं कार्तिक बेचारा सोफे पर बैठा था, उसके साइड में सिमरन बैठ गई। ईशान भी उनके पास था, लेकिन कार्तिक अब लड़कियों से डिस्टेंस में रहना चाहता था। धोखा खाया बंदा डरता ही है, वो जैस्मिन और रूही के अलावा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता था। सिमरन भी ज़्यादा तेज तर्रार नहीं थी और ना ही उसने कुछ सोचा, वो ईशान से बात कर रही थी। कार्तिक चुप-चुप सा था। थोड़ा देखकर खा-पीकर सबने म्यूजिक लाउड करवा लिया। ईशान कार्तिक से बोला, चल आजा भाई, दिखाते हैं जलवे अपने। कार्तिक मुस्कुरा दिया और वो भी ईशान के साथ डांस फ्लोर पर चला गया। उनके देखकर बाकी सब भी आ गए। जैस्मिन जो मशरूम टिक्का खाने में मस्त थी, विहान भी उसके साथ ही खा रहा था। म्यूजिक लाउड होते ही चम्मच प्लेट में रखा और बोली, मुझे भी जाना है डांस करने। जैस्मिन जल्दी से जाने लगी तो विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, फिनिश करो पहले, और वहाँ अभी तो कैनेडियन गोरे भी हैं, उनको भगा कर आता हूँ मैं, फिर जाना। जैस्मिन विहान को घूरने लगी और बोली, विहान वो गेस्ट है हमारे, पापा डांटेंगे कोई कंप्लेंट मिल गई उनको तो, और आपको अभी भी डाउट है मुझ पर। जैस्मिन की बात सुनकर विहान सीरियस हो गया। जैस्मिन भी सीरियस होकर पूछ रही थी। विहान टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोला, ठीक है बेबी जाओ, लेकिन कोई लड़का जानबूझकर तुम्हें टच करने की कोशिश करता दिखा मुझे, फिर तुम रोकने मत आना मुझे। गेस्ट माय फुट। जैस्मिन हैरानी से विहान को देखने लगी। विहान भी देखने लगा। इतने में कार्तिक आ गया और जैस्मिन का हाथ पकड़कर बोला, जस्सू आओ, तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग लगाए हैं। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर विहान को देखने लगी। विहान को बड़ा प्यार आया। वो कार्तिक से बोला, अंग्रेज की औलाद, थोड़ा दूर रहे जेट से, जाओ बेबी हैव फन। जैस्मिन के चेहरे पर इस्माइल आ गई और वो बोली, आप भी आओ। विहान तुम जाओ। जैस्मिन पक्का। विहान ने इशारा कर दिया जाने का। जैस्मिन कार्तिक के साथ चली गई। वहीं ईशान सिमरन भी ले आया। रूही भी आ गई। अर्जुन अभी विहान के पास आ गया और दोनों मॉकटेल पीते हुए सबको डांस करते देखने लगे। विहान की नज़र तो जैस्मिन पर ही थी, जो सिमरन, रूही और ईशान और कार्तिक के साथ डांस करने लगी हुई थी। डांस क्या कर रही थी, बस सब उछल कूद ही कर रहे थे। जैस्मिन ने बहुत हाई हील्स पहनी थी। उसने अपनी हील्स उतारकर साइड में रख दी और ज़्यादा उछलने लगी। बड़ी क्यूट सी लग रही थी। ऊपर से फ्रॉक डाली थी जो झूल रही थी। फिर होस्ट ने अर्जुन को भी स्टेज पर बुला लिया। रूही के साथ उसे रोमांटिक सॉन्ग चलाने को कहा। दोनों डांस करने लगे। सब हुंटिंग कर रहे थे जोर-जोर से। यंग पार्टी थी, बस मस्ती खा रहे थे अब। जैस्मिन की नज़र फिर विहान पर गई, जो थोड़ी दूर पर खड़ा उसे देख रहा था। जैस्मिन भाग कर आई और विहान का हाथ पकड़कर बोली, विहान आप भी आओ ना, हम भी रोमांटिक डांस करते हैं। विहान, यू श्योर? जैस्मिन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगी। विहान उसके साथ आ गया। गाना चेंज हो गया। ये भी रोमांटिक सॉन्ग ही था। सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ गए स्टेज पर। ईशान अपने एक दोस्त के साथ डांस करने लगा। कार्तिक और सिमरन ही रह गए। सिमरन साइड में खड़ी मुस्कुराकर सबको देख रही थी। कार्तिक की नज़र उस पर चली गई, लेकिन फिर जल्दी ही नजरें हटा ली। जैस्मिन ने हिल्स उतार दी और वो अब एड़ियां ऊंची करके नाच रही थी। विहान ने उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी और उसको अपने पास कर लिया। जैस्मिन बहुत खुश लग रही थी। रात के 12-1 बजे तक पार्टी चलती रही। सबने खूब मौज मस्ती किया, डांस, खाना पीना बहुत एंजॉय किया।
फिर कल से फंक्शन स्टार्ट थे, जल्दी उठना था। अर्जुन और विहान ने पार्टी रुकवा दी। सब थक हार कर अपने अपने रूम की तरफ जाने लगे। जैस्मिन भी अपनी हिल्स हाथों में पकड़े जा रही थी। मजाल है रूही, जैस्मिन और सिमरन 3 घंटे डांस फ्लोर से नीचे आई हो। सबसे ज्यादा लड़कियां ही नाची। अब उसके पैर दर्द हो रहे थे। रूही का हाथ पकड़े अर्जुन चल रहा था। जैस्मिन ईशान का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ में हिल्स पकड़े धीरे धीरे चल रही थी। विहान मैनेजर से बात कर रहा था तो थोड़ा पीछे रह गया। फिर वो भी सबके पीछे चल गया। उसकी नजर जैस्मिन पर गई तो कदम थोड़े तेज कर दिए और बोला, जेज। विहान की आवाज सुनकर जैस्मिन और ईशान दोनों रुक गए। दोनों साथ में चल रहे थे। जैस्मिन बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, विहान मैं थक गई हूँ। कहते हैं इंसान बच्चा उसके सामने ही बनता है जो हमारा बचपना हैंडल कर सकता है। विहान को बड़ा प्यार आया। उसने जैस्मिन को की तरफ हाथ कर दिया और बोला, चलो आ जाओ। जैस्मिन ने ईशान का हाथ छोड़ दिया और विहान की तरफ आ गई। ईशान एक नजर दोनों को देखकर फिर अकेला आगे चला गया। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपने पास करके उसे गोद में उठा लिया। जैस्मिन पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर अच्छा लगा और विहान के कंधे पर सर रखकर उसके गले में बाहें लपेटकर आंखें बंद कर ली। विहान उसे उठाए अंदर आ गया। वो लिफ्ट के पास आया और लिफ्ट पहले ही बहुत लोग यूज कर रहे थे। विहान ने एक नजर देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ चला गया। रूही, अर्जुन, ईशान, कार्तिक, सिमरन सब लिफ्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन विहान को ऐसे जैस्मिन को गोद में उठाए सीढ़ियों से ऐसे ऊपर जाते देखा तो सब एक दूसरे को देखने लगे। सिमरन तो ईशान को देखकर बोल पड़ी, ईशान भैया उठा लो, मुझे भी हल्की हूँ मैं तो, पैर बहुत दुख रहे हैं। ईशान जो खुद थका हुआ था वो बोला, चल चल, यहाँ खुद कमर टूट रही है मेरी। पहले वहाँ फ्लोर पर ठुमके तो रुक नहीं रहे थे तेरे और जस्सू के, अब पैर दुख रहे हैं। सिमरन ने मासूम सा मुंह बना लिया। कार्तिक के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने एक नजर सिमरन को देखा, फिर सामने देखने लगा। विहान सीढ़ियों से ऊपर अपने फ्लोर पर आ गया और जैस्मिन के रूम में ले गया। विहान ने अंदर आकर रूम हल्का सा बंद किया और जैस्मिन को जाकर बेड पर बिठा दिया। विहान उसके सामने बैठा और बोला, अब रेस्ट करो, हो सके तो शावर ले लेना, बॉडी का पेन खत्म हो जाएगा फिर सोना। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान ने उसकी गाल खींची और बोला, अब मैं जाऊं? जैस्मिन विहान को देखकर धीरे से बोली, विहान अब आप हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? विहान ने सुना तो थोड़ा कंफ्यूज में बोला, मतलब? जैस्मिन ने देखा, फिर भोला सा मुंह बनाकर ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं कुछ नहीं। विहान जैस्मिन के चेहरे की तरफ कुछ देर देखता रहा। जैस्मिन भी कुछ नहीं बोली। फिर विहान ने जैस्मिन का सर पीछे पकड़ा और आगे कर उसके माथे पर शिद्दत से किस कर दिया और थोड़ा धीरे से बोला, शादी करके देख लो, पता चल जाएगा। जिंदगी में एक ही गलती हुई है मुझसे, नहीं तो इंसान मैं भी बुरा नहीं हूँ। जो मेरे अपने हैं उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ, और तुमसे तो जीना है मेरा। जैस्मिन के चेहरे पर इस्माइल आ गई विहान की बात सुनकर, और पप्पी फेस बनाकर देखने लगी। विहान मुस्कुरा दिया, फिर क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, थक गया हूँ बेबी मैं भी, 1:30 बज रहा है, तुम भी जल्दी से शावर लो और सो जाओ अब, बाकी प्यार कल कंटिन्यू करते हैं। जैस्मिन मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाने लगी। विहान जैस्मिन की गाल खींचकर फिर उसके रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में आकर वो भी सीधे नहाने चला गया। वहीं जैस्मिन भी उठी और अपना नाइट सूट लेकर जल्दी से शावर लेकर बाहर आ गई और सीधे कंबल में घुस कर सो गई। बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह रूही की चुन्नी चढ़ाने की रस्म थी और शाम को उनके हल्दी का फंक्शन। पंजाबी फैमिलीज में लड़के वाली लड़की को चुन्नी चढ़ाने आते हैं। ये रस्म लड़के की बहन करती है, इसीलिए इस रस्म में सबसे मेन जैस्मिन और सिमरन थी। रूही नीचे अपने फैमिली के पास थी। उसकी मौसी बुआ सब उसे घेर कर बैठी थी। वो नीचे ही मेकअप आर्टिस्ट से रेडी हो रही थी। वहीं ऊपर जैस्मिन और सिमरन भी रेडी हो रही थी। उन दोनों को रस्म करनी थी तो दोनों सुंदर दिखने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। मेकअप तो दोनों ने खुद ही किया, लेकिन हेयर के लिए उन्होंने ड्रेसर बुलाया था। वो उन दोनों के बाल सेट करके नीचे चला गया। सिमरन ने व्हाइट कलर का बहुत प्यारा सा फ्लोर लेंथ गाउन पहना था, साथ में व्हाइट नेट का दुपट्टा, खुले बाल, बड़े बड़े इयररिंग्स, बड़ी प्यारी लग रही थी सिमरन। वहीं हमारी जैश भी कहाँ कम थी। वैसे तो दोनों बहनों ने मैचिंग किया, उन दोनों को साथ में रस्म करनी थी तो दोनों ने डिसाइड करके व्हाइट कलर के ड्रेसेज पहने थे। सिमरन ने ऑफ व्हाइट कलर का बहुत खूबसूरत लहंगा पहना था, गले में चोकर सेट, खुले बाल, माथा और मांग टीका, बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी।
दोनों रेडी हुई। सिमरन अपना फ़ोन लेकर बोली, जस्सू दी चलो फ़ोटोज़ खींचते हैं थोड़ी। जैस्मिन खुश होकर हाँ हाँ चलो, दोनों सेल्फी लेने लगी। फिर सिंगल भी एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींची। इतने में जैस्मिन की उसकी मम्मा का कॉल आ गया तो दोनों जल्दी से नीचे भागी। वो नीचे आई तो सब लेडीज़ वहाँ थी। एक पल के लिए जैस्मिन और सिमरन पर सबकी नज़र रुक गई। उनके घर की लाडली बच्चियाँ कितनी प्यारी लग रही थी। सब लेडीज़ भी रेडी थी, सब बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। जैस्मिन अपनी मम्मा के पास आकर बोली, मम्मा चलो हम रेडी हैं। शीतल जी, जस्सू, सिमी तुम दोनों को रस्म करनी है। सबसे लेट भी तुम ही हो, कब क्या उठने को बोला है? सिमी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मामी हम तो जल्दी आ रहे हैं, वो हेयर ड्रेसर ने टाइम लगा दिया है ना जस्सू दी। जैस्मिन भी हाँ में सिर हिलाने लगी। सब उन दोनों की नौटंकी देखकर मुस्कुरा उठी, फिर उठकर बाहर आ गए। बाहर ही रस्म होनी थी। ये रस्म सिर्फ रूही के साथ थी। जैस्मिन सिमरन का हाथ पकड़े बाहर आ गई। बाहर आकर वो इधर उधर देखने लगी। सब मेल बाहर ही थे, तैयारी कर रहे थे। जैस्मिन को था कि विहान भी बाहर ही होगा। विहान उसे नहीं दिखा तो अपनी मोम और छोटी मोम के साथ वो रस्म वाली जगह पर चली गई और सिमरन से बोली, शिम्मी विहान दिखे तो बताना। सिमरन इधर-उधर देखते हुए, नहीं दी, मुझे तो नहीं दिखी। फिर सिमरन की नज़र कार्तिक पर गई। वो ईशान के साथ खड़ा था। एक पल के लिए वो देखती रही, बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर उसने नज़र हटाई और जैस्मिन से बोली, दी जीजू तो नहीं दिखे, जीजू के भाई और ईशान भैया है। जैस्मिन जा जल्दी से पूछ कर आ विहान कहाँ है। सिमरन ने एक नज़र जैस्मिन को देखा। जैस्मिन ने उसे जल्दी जाने को बोल दिया। सिमरन फिर कार्तिक और ईशान की तरफ चली गई। सामने कार्तिक की नज़र भी सिमरन पर गई तो बस अटक ही गया। सिमरन अपने उड़ते हुए बाल ठीक करते आ रही थी। कार्तिक ने फिर जल्दी से नज़रें हटा ली और अपनी जेब से फ़ोन निकाल लिया। सिमरन उनके पास आई और कार्तिक से बोली, कार्तिक विहान जीजू कहाँ है? सिमरन ने आकर सीधे कार्तिक पर अटैक किया। वो बेचारा नर्वस हो गया। उसे नहीं लगा था वो उससे बात करेगी। वो जल्दी से बोला, आई डोंट नो। सिमरन बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया लेकिन ईशान बोला, सिमी एक बात बता, विहान भाई को जीजू कहने को किसने बोला? सिमी बड़ी मासूमियत से, जस्सू दी ने, उन्होंने ही कहा वो मेरे जीजू है। कार्तिक की नज़र सिमरन की तरफ उठ गई। काफी कुछ उसका जैस्मिन के जैसा ही था। जैस्मिन को तो वो बहन की नज़र से देखता था। तब उसकी लाइफ में नियति थी जैस्मिन के लिए, उसने कभी सोचा नहीं। लेकिन जैस्मिन की बहन को वो बहन नहीं सोच पा रहा था। पता नहीं क्यों नर्वस हो रहा था और डर भी लग रहा था। धोखा खा चुका था एक बार, दोबारा वही फीलिंग से डर लग रहा था उसे। ईशान सिमरन की बात पर मुस्कुरा दिया। फिर कार्तिक को देखकर बोला, मतलब ये अब जल्दी ही घर में दूसरी शादी देखने को मिलेगी। लगता है माफ कर दिया जस्सू ने भाई को। कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। सिमरन कंफ्यूज में बोली, माफ मतलब? ईशान उसके सर पर चप्पत लगाकर, कुछ नहीं बच्ची है तू। ईशान की चप्पत लगते ही सिमरन ईशान को सीने पर मुक्का मारने लगी और नकली रोना रोते हुए बोली, मेरे बाल खराब कर दिए, आपके पास आना भी नहीं चाहिए। कार्तिक मुस्कुराए बिना न रह सका। ईशान भी हंस दिया। अपनी बहनों को सबसे ज्यादा परेशान ईशान ही करता था। सिमरन मुंह बनाकर अपने बाल ठीक करते हुए वहां से चली गई। कार्तिक उसे देखता रहा। फिर ईशान से बोला, ये थोड़ा जस्सू जैसी नहीं है हरकतों में? ईशान हंसते हुए बोला, हाँ भाई, दोनों बहनें हैं, दोनों ही दिमाग से पैदल निकली। कार्तिक भी थोड़ा जोर से हंस दिया। उसकी नज़र फिर सिमरन पर चली गई जो जैस्मिन से बात कर रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।